वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एग्जाम अफिनिटी चैनल में। आगे और फिर से लेके क्वांट के स्पेशल 12 क्वेश्चंस एकदम टीसीएस पैटर्न के, जो टीसीएस फॉलो करता है। और ऐसा सवाल हो सकता है एकदम डिट्टो सेम टू सेम सवाल एकदम कॉपी करके क्वेश्चन में आ जाए, और सिर्फ वैल्यू चेंज रहे थोड़ा, ये भी हो सकता है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तुम लोग को प्रोवाइड किया जा सके और तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। अभी टाइम बहुत कम है, सिर्फ 30 दिन का समय बचा है CHSL का, उससे भी कम, और CGL का एकदम 30 दिन का बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा सकता है इस टाइम में। और जितना तुम प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, उतना ही तुमको एक एज मिलेगा, तुम उतना ही जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। और क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। तुम लोग अगर प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो तभी क्वेश्चन देखते ही तुरंत सॉल्व कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से पहले, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू पूछा गया, क्या होगा। तो ये सवाल, एक तो थीटा को हम अगर जीरो मान लेते हैं, 0 डिग्री, तो बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाता है। तो दिखा देते हैं पहले जीरो पकड़ के कैसे होता है। लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, therefore sec square theta minus sin square theta minus 2 sin to the power 4 theta by 2 cos to the power 4 theta minus cos square theta। ठीक है, तो थीटा की जगह अगर जीरो पुट कर देते तो इधर वैल्यू निकल के आता है सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब इधर थीटा अगर जीरो होगा तो 0 माइनस 2 और इंटू 0 बाई 2 इंटू 1 to the power 4 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुमको ऑल्टरनेट मेथड भी हम शो करेंगे। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, तो इधर ऑप्शन ए आंसर हो रहा है, ये तो दिख रहा है हम लोग को। ऑल्टरनेटिव मेथड तो क्या होता है, वो एक बार देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या होता है देख लेते हैं। तो एक जो ब्यूटी है ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो तुमको देखने के लिए मिलेगा इधर। तो देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हैं इधर से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई, नीचे से भी अगर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो इधर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इधर से हमको देखने के लिए मिल रहा है, हम क्या जानते हैं, वी नो cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे भी हम फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देख पा रहे हो, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो हम लोग को पता ही है, इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लगाना जबरदस्त ये ऑल्टरनेटिव मेथड भी। तो सिंपल वे में तुम जीरो पुट कर सकते हो। और अगर तुम्हारा दिमाग में ये नहीं आ रहा है, तो जीरो पुट करके नहीं करना चाहते हो, तो सीधा सीधी, अगर ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट है, तुम्हारा ग्रिप है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये तुम डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो इधर से इतना छोटा टर्म में आ जाएगा वन आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का आ रहा है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर by 16.66%, a man purchases 6 kg less sugar in rupees 252. Find the original price of sugar. ठीक है, ओरिजिनल प्राइस पूछा है, क्या होगा? अभी देख लो, जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, 16.66 इसका मतलब क्या होता है, तुमको पता है क्या? 16.66 को अगर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं तो 1/6 आता है। ठीक है, तो इधर इधर से क्या आता है, मतलब इधर से हम लोग क्या देख पा रहे हैं? 6 टोटल यूनिट इक्वल टू 7। ठीक है, मतलब आगे ये आदमी खरीदता था 7 यूनिट्स। ठीक है, अभी दाम बढ़ने की वजह से ये 1 यूनिट कम ले रहा है, तो इधर 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 6 kg। ठीक है, तो 7 यूनिट बराबर 7 यूनिट इक्वल टू 7 into 6 मीन्स 42 kg। ठीक है, तो कितना दाम है? 252। प्राइस है 252। 252 अगर 42 kg से डिवाइड करते हैं, पर यूनिट का प्राइस मिल जाएगा। टोटल प्राइस बाई टोटल प्राइस बाई टोटल क्वांटिटी। ठीक है, उसमें से हम लोग को मिल जाएगा ना, ये वाला याद रखना है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, ये वाला हमेशा याद रखना, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। तो इधर जो प्राइस है, प्राइस बाई टोटल कंजप्शन, तो एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 6 रुपीज पर केजी आ रहा है ना, 6 रुपीज पर केजी। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड नंबर सवाल क्या है? इफ 67235x 8y6 इज डिविजिबल बाई 88। ये एकदम छोटा मोटा सवाल, ज्यादातर लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि उसको आता है, सभी जानते हैं उसको आता है, पर गलत करके आते हैं एग्जाम में प्रेशर के टाइम। ठीक है, 88 मतलब क्या होता है? 11 into 8 होता है ना, 88। तो ना घबराने का क्या मतलब होता है, तुम लोग बोलो 88 का मतलब होता है 11 into 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। डिविजिबिलिटी रूल 11 के लिए क्या होता है? 6+2+5+8+6। ठीक है, -7+3+x+y। ठीक है, कितना आ रहा है? 6 6 12, 12 and 8 20 25 26 27, 27 -7 + 3 मतलब 10। ठीक है, 10 + x + y, ये आ रहा है ना? ठीक है, ये आ रहा है, मतलब क्या होता है? 17 -x -y। तो अभी अगर पकड़ लेते हैं, फॉर y = 1 एंड x = 5। ठीक है, तो क्या होता है? y अगर 1 होगा और x = 5 होगा, 5 8 1 6। ठीक है, हम लोग को पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज मैक्सिमम। y का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसके लिए x मैक्सिमम हो रहा है। x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आता है, देख लेते हैं। y 5 हो रहा है, x 1 हो रहा है। ठीक है, y अगर 9 हो रहा है तो x 8 हो रहा है। कैसे हो रहा है, तुम लोग को पता चल रहा है ना ये इक्वेशन में? ठीक है, तो वो डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। ठीक है, तो इधर से अगर जब x का वैल्यू 8 आ रहा है, तब y का वैल्यू 9 आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन डी।
हो गया। 4 नंबर सवाल देख लेते हैं। दिखने में सवाल बड़ा है पर इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो मनोज वेंट टू बाय अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड। ठीक है, ही सिलेक्टेड अ गिफ्ट which was marked rupees 800 higher than the money he had। उसके पास जितना पैसा था उससे 800 रुपये ज्यादा उसका दाम। But after the shopkeeper gave two successive discount of 10% and 15% on the MRP of the gift, Manoj could buy another item worth rupees 1080 with all the money he had। What is the mark price of the gift? सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला तुमको पता है? सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकेंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट डिस्काउंट इंटू सेकेंड डिस्काउंट बाई 100। ठीक है, इसको अगर काटेंगे 3/2 तो इसको सॉल्व करके आएगा 23.5%। ठीक है, अगर तुम जल्दी जल्दी करना चाहते हो एकदम तो इतना डिस्काउंट तो आ गया। अभी कौन सा वैल्यू पुट करोगे? अगर 8000 पुट कर रहे हो ऑप्शन से सॉल्व करो। 23.5 बाई 100 पॉइंट उठा तो 0 आया, 3 तो कट गया, 3 तो कट गया, तो इधर आ रहा है 1880। ठीक है, 1880 मतलब क्या होता है? 1880 मतलब 1880 माइनस 800 तो आ रहा है ना 1080। एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो 1080 से मतलब 800 ये वाला सही आंसर हो जाएगा ना? क्या बोल रहे हो? ये 8000 रुपीज ये सही आंसर हो जाएगा ना? उसका जो मार्क प्राइस था 8000, इसके ऊपर सक्सेस डिस्काउंट मिला उसको, तो फिर से इतना रुपीस का वो सामान और खरीद पाया। ठीक है, जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो ये वाला प्रोसीड्योर अपना सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। x प्लस 800। ठीक है, x होता है उसका जो उसके पास जो पैसा है वो वाला x पकड़ लेते हैं, और जो मार्क प्राइस है वो x प्लस 800। मार्क प्राइस इंटू पहला डिस्काउंट मिला 100 माइनस 10/100, सेकेंड डिस्काउंट मिला 15 का 100 माइनस 15/100। ठीक है, डिस्काउंट मिलने के बाद फिर से वो 1080 का सामान खरीद पाया। 1080 इक्वल टू एक्स। ठीक है, इतना सब होने के बाद उसके पास x रुपया, इतना सबके पास उसके पास x रुपया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके तुमको सेम आंसर मिलेगा। x का वैल्यू इधर से आएगा रुपीज 7200। ठीक है, तो 7200 प्लस 800 एक्स्ट्रा मार्क प्राइस था, तो इधर से MP इक्वल टू 8000 आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ नंबर सवाल देख लेते हैं। A sum of money is lent at simple interest and compound interest. Ratio between the difference of CI and SI of 3 years and 2 years is 40/13। Then what is the rate of interest per annum? इसको सॉल्व करने से पहले हम बोल देते हैं ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, दोनों पेपर में मतलब 2 ईयर का सीजीएल का सीएचएसएल का पेपर में दोनों साल लगातार देखने को मिला है ऐसा सवाल, सीपीओ में मिला है। तो ये सवाल जरूर करके जाना ऐसा सवाल। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। हमको पता है जो सीआई होता है ना, सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर T, जो कि है टाइम। ठीक है, एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू R/100। ठीक है, एसआई याद रहता है सबका, और सीआई थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है, कभी कभी लोग भूल भी जाते ही है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस पूछा है, ठीक है, सीआई एंड एसआई ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स मतलब टाइम की जगह 3 होगा 2 होगा, तो इसको सॉल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये होगा PR² 300 प्लस R बाई
100 क्यूब डिवाइड बाई पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। तो ये वाला इक्वल टू 40/13। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते तो हमारे पास आएगा 300 प्लस r बाई 100। ठीक है, 40/13। तो 13r इक्वल टू 100 आ रहा है इधर सॉल्व करके, और r इक्वल टू 100/13, और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है तो 100/13%। तो बी ऑप्शन इधर दिख रहा है जो कि सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल में चल जाते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए, ये वाला एल नहीं है, हाँ ये वाला एंगल है, एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, एंड AD is perpendicular on BC। ठीक है, if AB equal to BC plus 8, DC equal to 12 centimeter and AC equal to 32 centimeter, then what is the length of BC। ठीक है, तो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम अगर कर लेंगे तो समझने में और भी ज्यादा आसानी होगा। तो डायग्राम ड्रॉ कर लिए हम लोग, इसको नाम दे देते A B C D। ठीक है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लिखा हुआ है AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो 90 डिग्री ये वाला एंगल बोला है 80 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल 50 डिग्री, एंगल भी 50 डिग्री बोला। ये 32 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर DC। DC बोला है 12 सेंटीमीटर, AC बोला है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लिए, आसानी होगा अभी करने में। तो AB बोला है BC प्लस 8। ठीक है, BC टोटल जितना होगा AB होगा इसका प्लस 8। तो हम लोग को निकालना होगा BD कितना होगा पहले। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना यहाँ से कि एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री, जो कि है 50 डिग्री। BCA मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा। ठीक है, सो फ्रॉम हियर एंगल ABC जो है वो इक्वल टू BCA है, जो कि 50 डिग्री। ये दोनों एंगल सेम होता है कब? जब ये दोनों साइड सेम होता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसे कहते हैं हम, दोनों साइड अगर सेम होगा तो दोनों एंगल तभी सेम होगा। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड AB इक्वल टू AC, जो कि है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब BC कितना होगा? BC मतलब होगा 32 AB माइनस 8 होगा ना BC। ठीक है, AB मतलब क्या कितना हो रहा है? 32 माइनस 8 24 सेंटीमीटर आ रहा है। तो BC पूछा है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। इसको टिक कर देना, आंसर राइट हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या इक्वेशन है। इफ 27 into 3a plus b whole cube plus a minus 2b whole cube equal to 10a plus b into a square plus cab plus b square, then find out the value of c minus b into a by 23। ठीक है, एकदम गजब का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक इक्वेशन आएगा बहुत बड़ा, तो उसको सॉल्व करना होगा। चलिए
करते हैं 27 मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का क्यूब ना, 3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, 3 का क्यूब 3a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस 2b होल क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं ना ये। तो 3 को अंदर ले लेते हैं, 3 मतलब 9a प्लस 3b ये होल क्यूब प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब। ठीक है, इसके बाद एज वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम सबको पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये वाला है a और ये वाला है b। ठीक है, ये है b, ये है a। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करके हमको मिल रहा है 10a प्लस बी 81 a स्क्वायर प्लस 54ab प्लस 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 18ab प्लस 6b स्क्वायर। ठीक है, ये चारों टर्म कैसे आया, मल्टीप्लाई करके, माइनस करके मल्टीप्लाई करके चारों टर्म आया। और ये तीनों तीनों तो तुम देख पा रहे हो इधर से, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इससे आया है। तो इसको सॉल्व करके हमको मिल रहा है 10a प्लस बी 73a स्क्वायर प्लस 65ab प्लस 19b स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है इधर से, a का वैल्यू कितना मिल रहा है 73, हाँ, b का कितना मिल रहा है 65 और c का 19, मिला ना ये तीनों। तो इसके बाद हम लोग पुट करेंगे 65 माइनस 19 c माइनस b। ठीक है, इनटू a का वैल्यू आया है 73/23। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 65 माइनस 19 146 आंसर है। 146 ऑप्शन में है, हाँ दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन बी आ रहा है 146। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टू लेवर्स, बोला है टू लेवर्स एम एंड एन वॉकिंग टूगेदर कंप्लीटेड अ टास्क इन 8 days। ठीक है, दोनों लेबर है एम एंड एन, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, 8 दिन में एक काम को खत्म कर पा रहा है। इफ एम वर्क 3 as efficiently as he did earlier and n work 1/3 of his efficiency compared to earlier, the task would have been completed in 6 days। ठीक है, मतलब एम उसके जो एफिशिएंसी से काम कर रहा है उसके 3 गुना एफिशिएंसी से काम करने लगा, और एन का एफिशिएंसी एक तिहाई हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने में 6 दिन लग रहा है। तो एम कुड कंप्लीट द टास्क इन हाउ मेनी डेज, ये पूछे, एम के अलोन टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इधर कह सकते हैं एम प्लस एन इंटू 8 इक्वल टू 3m प्लस n/3 इंटू 6। ठीक है, जिसने हमें काम कर रहा था 8 दिन में, उसका चेंज होके 6 दिन में हो रहा है। तो इधर से अगर सॉल्व करें इसको, तो 8m प्लस 8n इक्वल टू 18m प्लस 2n और 10m इक्वल टू 6n और m बाई n इक्वल टू 3/5। ठीक है,
तो टोटल टास्क कितना हो रहा है? टोटल टास्क, टोटल टास्क मतलब टोटल काम। तो m प्लस n इधर अगर पुट करते हैं m प्लस n में 8 इंटू 8 64, 64 यूनिट टोटल टास्क हो रहा है। ठीक है, तो m alone कैन कंप्लीट द टास्क इन 64। m का एफिशिएंसी कितना है? 3। m का एफिशिएंसी 3, तो 64 बाई 3 मतलब इधर 64 बाई 3 डेज ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते, तो ये आंसर। Next question is, a sector is cut out from a circle of diameter 28 centimeter. If the angle of the sector is 120 degree, what will be the area of the sector? ठीक है, सेक्टर का सवाल कम आता है, पर जब भी आता है पर स्टूडेंट घबरा जाता है। तो सेक्टर का सवाल भी एक कर लेते हैं हम लोग। सेक्टर क्या बोला है? रेडियस, रेडियस हमको 14 मिल रहा है। ठीक है, डायमीटर बोल दिया 28, तो रेडियस 14 होगा। 28 बाई 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सेक्टर का बोला है 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, जैसा कहते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, 22/7 इंटू 360 और ऊपर 14 का स्क्वायर इंटू 120 डिग्री, जो सेक्टर का एंगल बोला है 120 डिग्री। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 205.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है 205.33, एकदम फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग को राइट आ गया। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 number is, find the length of the greatest side of the right angle triangle if the length of other three sides are x minus 2, x and x plus 2। ये तो आसान सवाल है, एकदम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ठीक है, मतलब तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम x प्लस 2 का जो स्क्वायर है इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8। ठीक है, सॉल्व करके ये वाला आ रहा है। तो हम लोग को पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड। ग्रेटेस्ट साइड मतलब x प्लस 8, तो x का वैल्यू हमको 8 मिल गया है। ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड x का वैल्यू 8 मिल गया है, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आंसर। 11 number question is, let a b c d e f g be consecutive even numbers and j k l m n be consecutive odd numbers। ठीक है, what is the average of all the numbers। ठीक है, हम लोग का एवरेज पूछा गया है, तो हम लोग ये पकड़ लेते हैं, लेट a इक्वल टू एक्स, इवन नंबर कर रहे हैं हम। ठीक है, a इक्वल टू एक्स, therefore b इक्वल टू एक्स प्लस 2, c इक्वल टू x plus 4 and so on। after that g equal to x plus 12। ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सबको अगर ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7
7x प्लस कितना आएगा 2 4 6 8 10 12 मतलब 42 7x प्लस 42 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 7x प्लस 6 और x प्लस 6 किसका है d का है d और इक्वल टू क्या है 7d ठीक है। अभी ऑट का देख लेते हैं लेट j इक्वल टू y एंड k इक्वल टू y प्लस 2 l इक्वल टू y प्लस 4 m इक्वल टू y प्लस 6 n इक्वल टू y प्लस 8 ठीक है। इन सबको भी अगर ऐड कर देंगे j प्लस k प्लस l प्लस m प्लस n तो इधर से भी आएगा 5y प्लस 20 ठीक है। 5 को अगर कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 4 y प्लस 4 l का है मतलब 5l। अभी टोटल कितना को टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है 12 एवरेज निकलने के लिए दिया है 7d प्लस 5l बाई 12 ये वाला आंसर होगा ना 7d प्लस 5l बाई 12 ये वाला ना 7d प्लस 5l बाई 12 ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है कुछ गलती कर दिए क्या हम लोग 7d प्लस 5l अच्छा मतलब नन ऑफ द अबव होगा ठीक है नन ऑफ द अबव में टिक करेंगे तो ऑप्शन एकदम ये वाला ही होगा आंसर ये वाला ही होगा गलती कुछ नहीं की हम लोग। चलो आज के लिए लास्ट सवाल जो है 12 नंबर का सवाल देख लेते क्या है वो। रवि कंप्लीटेड जर्नी इन 10.6 आवर्स ठीक है। ही ट्रैवल्ड फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ हिज जर्नी एट द रेट 25 किलोमीटर एंड 28 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एंटायर जर्नी एंटायर एक टी एक्स्ट्रा है टी आई आर ई होगा एंटायर जर्नी ठीक है। तो हम लोग ये पकड़ लेते हैं रवि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 2x पहला हाफ x सेकेंड हाफ x किलोमीटर फर्स्ट हाफ 25 किलोमीटर पर आवर में गया सेकेंड हाफ 28 किलोमीटर पर आवर में गया टोटल जो टाइम लगा 10.6 ठीक है। तो इक्वेशन ऐसे फॉर्म कर सकते हैं x बाई 25 प्लस x बाई 28 इक्वल टू 10.6 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 28x प्लस 25x बाई 25 इंटू 28 इक्वल टू 10.6 तो हम डायरेक्टली x का वैल्यू इधर से निकाल लेते हैं x इक्वल टू 140 किलोमीटर तो x अगर 140 किलोमीटर है तो 2x का वैल्यू हो रहा है 280 किलोमीटर तो 280 किलोमीटर आंसर ये भी दिख रहा है ऑप्शन बी में 280 किलोमीटर आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो आज के लिए इतना तक। तो अगर तुम लोग मैच कर पा रहे हो मेरे फ्रीक्वेंसी से अगर तुमको अच्छा लग रहा है मेरे साथ प्रैक्टिस करने में हम लोग का मैथ्स का सीरीज तो चल रहा है तुम लोग देख पा रहे हो तो इसके साथ साथ भी हम लोग इंग्लिश का भी सीरीज चालू किए हैं इंग्लिश का भी सीरीज में जो टॉपिक्स में ज्यादातर गलतियां होता है तो जैसे कि सिनोनिम्स इडियम्स स्पेलिंग्स और एंटोनिम ये चारों टॉपिक का प्लेलिस्ट हम लोग बना रहे हैं तो अगर तुम लोग ये मैथ्स का सेशन लाइक कर रहे हो अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है हमको लगता है तुम लोग वो सेशन भी अगर करोगे तो तुम लोग बहुत ज़्यादा फायदा होगा तुम लोगों का तो जाके तुम लोग वो सेशन भी देख सकते हो उसका भी वीडियो आया हुआ है और डेली इसके तरह मैथ्स के तरह ही उसका भी डेली अपडेट होता रहेगा और अभी एग्जाम है एग्जाम के लिए तो हम कर ही रहे हैं पर
एग्जाम हो भी जाएगा तब भी हम उसको अपडेट करते रहेंगे, और जितना तक ये चैनल रहेगा वो अपडेट होता ही रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन तुमको मिल सके। तो चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।